तुम्हारे लिए भी काम आएगा क्योंकि तुमने भी तो दोबारा देखना है ये कभी। तुम्हारे लिए सब कुछ प्रिजर्व है। ओके। सो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पार्ट सी में ये क्वेश्चन आया हुआ था इस बार नेट के। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसके 1 3 4 ऑप्शन आपको पहले से पता हो सकते हैं, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है ये पिजन होल प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है। ओके। और वो आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ वन बाई वन करते हैं सारे को। देखो, सो द वैल्यू ऑफ यूलर फाई फंक्शन इज इवन फॉर ऑल इंटीजर्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ऐसा क्यों? सो फाई एन इज द, मैं दो तरीके से बताता हूं। हाँ, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ, क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ, बता सकते हो, ऑर्डर एन। ठीक है। इफ ए इज अ जनरेटर ऑफ, साइक्लिक ग्रुप का नाम जी लिख देता हूं, हाँ मैं, ऑफ जी, देन सो ए इनवर्स इज, एंड ए इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ए इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जनरेटर का ऑर्डर एन होता है, राइट? हाँ या ना? आप बताओ। सो द नंबर ऑफ जनरेटर इज इवन। हाँ या ना? ए जनरेटर देन ए इनवर्स जनरेटर, अनदर बी जनरेटर देन बी इनवर्स जनरेटर, सो दिस कम्स इन पेयर्स। सो अब दो दो करके जो आदमी जो जो भी जनरेटर्स आएंगे उनका सम क्या होगा? मतलब इवन होगा ना। समझे आप? नहीं समझे? पेयर्स में आ रहे हैं हमें से। जब भी एक मिला दूसरा मिल जाएगा। हाँ ठीक है। सो जनरेटर्स इज इवन। ओके, बट ऐसे नहीं चाहिए तो आपको देखो, फाई एन की डेफिनेशन क्या होती है? अगर एन का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? P1 K1 P2 K2 डॉट 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 Pn Kn है। सो यहां क्या आता है? यहां ओके, यहां पे n आता है, एंड इधर पे आता है 1/1 - P1। लेकिन ये वाली चाहिए नहीं होगी एक्चुअली, ये चाहिए होगी। ओके, Pn - 1 P2 - 1 डॉट 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 Pk - 1। मान लो कि आर प्राइम्स हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, लेकिन ये डिवाइड भी किससे करना होगा फिर हमें? P1 डॉट 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 PR से डिवाइड करना होगा। यहां तक समझ में आ गया आपको? राइट। अगर कोई भी एक ऑड प्राइम है, ये इंटीजर है, ध्यान रखना। हाँ, इफ देर इज एटलीस्ट ऑड वन ऑड प्राइम, ठीक है, एक भी ऑड प्राइम अगर डिवाइड कर रहा है किसको? एन को, तो इनमें से कोई एक इवन नंबर हो मतलब जो भी, जैसे मान लो P2 ऑड है तो ये इवन नंबर हो जाएगा ना। ऑड -1 इज इवन, सो ओवरऑल दिस इज इवन। बट इफ कोई भी ऑड प्राइम डिवाइड नहीं कर रहा है तो देन, 2 की पावर समथिंग होगा ना। हाँ 2 की पावर समथिंग होगा, देन ऑब्वियसली इवन, राइट? फाइव यानी ये सब ना, क्योंकि ये तो सारे क्या आएंगे, 2 - 1 आएगा, यहाँ पे एक ही आएगा, देखो 2 - 1, राइट? और तो कुछ नहीं आएगा, टू ही टू डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे भी टू आएगा। अब ये 2 की पावर एक के होगी, बट के एक से ज्यादा होगा या नहीं होगा? क्योंकि एन गिवन टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो कटेगा भी तो फिर भी टू उसमें आएगा कुछ ना कुछ। समझे या नहीं समझे? थाइयन इज इवन, राइट? तो मैंने दो तरीके से आपको बता दिया जो आपको पसंद है, और मुझे पता है आपको पसंद है वन वाला, राइट? फर्स्ट वाला मतलब, क्योंकि सेकंड वाला तो आप भी जानते हो ना। हम जो नहीं जान, जो मतलब हमने नहीं सोचा वो हमें पसंद होता है ज्यादा। तुमने भी सोचा होगा ऐसे, आई नो। सो टू वाला करते हैं। ओके। देखो, आपको पहले टू वाला, अभी ऐसा नहीं है कि आपने पहले देखा हुआ है। इसमें आपको क्या चाहिए? इसमें आपको चाहिए कि पहले आपको गैस करना होगा, एग्जाम्पल्स लेने होंगे। एग्जाम्पल्स लो। पहला एग्जाम्पल आप Q4 ले लो, या एबिलियन ग्रुप का ले लोगे, तो आपको मिल जाएगा कि हो रहा है जैसे
Z4 का ले लो, या थोड़े एक दो एग्जांपल जो भी आप जानते हो वो लोगे तो हो जाएगा, राइट। आपका यार हो रहा है करके ऐसे पता लग जाएगा आपको। अब फिर आप Q8 लोगे, S3 लोगे, राइट। ये भी हो रहे हैं। अगर आप देखो Q8 में क्या आप कंसीडर करोगे, इसकी हाफ कार्डिनलिटी से ज्यादा का सेट आप क्या कंसीडर करोगे? ऐसे कर सकते हो, +-1 +-i। ओके, एक जे डालते हैं, लेकिन आई जे का प्रोडक्ट के आ जाएगा, बट आई जे के तो जनरेट करते हैं, फिर पूरा ही आ जाएगा, राइट। -1 के, ओके, सब कुछ आ रहा है। इट मीन्स Q8 भी नहीं हो सकता। यही थिंकिंग होगी ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम, अगर आपको नहीं पता है तो। पता है तो इट्स ओके। ओके ओके, इसका मतलब ओके, लेट्स ट्राई इफ इट इज ट्रू। सो हाँ, मे बी आप पहले ये भी सोच सकते हैं कि क्यों ट्रू होगा। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज अ प्रोडक्ट। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए क्या प्रूव करना चाहते हैं आप, ठीक है। फॉर गोल, अगर गोल ही पता नहीं है तो फिर भटक जाओगे। फॉर ऑल, सॉरी, फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी, फॉर सम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स, वी वांट टू प्रूव दिस ना। हाउ डू वी प्रूव दिस? सो मान लीजिए एस में ये एलिमेंट है, एस के एलिमेंट A1 A2 डॉट 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 ए, एन कहीं यूज हुआ है? नहीं हुआ है, राइट। एन हम देते हैं, ये ध्यान रखना, एन जो है ना गिवन, एन ये सेटिस्फाई करता है, ओके, राइट। तो एक्चुअली हमें ये चाहिए जी ए इनवर्स। अगर यहां तुम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, बिलोंग्स टू एस, दिस इज अवर गोल, राइट। देखो, अगर हम ऐसे लें, जी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एस, यस ऑल। So what should we consider? All products, such products, when A varies over S, right? So ये अगर आप लो जी ए इनवर्स, जी A2 इनवर्स डॉट 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 जी ए एन इनवर्स, all are distinct. It's easy, right? These all are distinct. I need not to say ना, तो बहुत ऑब्वियस है। दो इक्वल हो गए तो बार बार किया है आपने। इंटरसेक्शन एस, what do you think? Phi or not? Can it be phi? These are, ये कितने एलिमेंट हैं बाहर? देखो, आपके पास ये जी है पूरा, समझो, ठीक है। ये जी है, और जी के आधे से पार्ट, ज्यादा पार्ट तो आपके एस ने कवर कर रखा है, और ये उतना ही पार्ट है, ये देखो। तो ये जी के बाहर पूरा का पूरा नहीं रह सकता, यहां भी आएगा कुछ। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब जो जी के बाहर एलिमेंट है ना, वो क्या होगा, सोचो। मतलब इतने तो नहीं है ना वो, मतलब इससे कम है, एन से कम है, राइट। जी के बाहर जो एलिमेंट होंगे, इतने एलिमेंट नहीं है, मतलब सॉरी, नॉट जी के बाहर, आप एस के बाहर। जी के वो एलिमेंट जो एस के बाहर हैं वो इतने नहीं है, राइट, इससे कम है। हाँ या ना? क्योंकि एन हाफ से भी ज्यादा है, ओके, क्योंकि एन के कार्डिनेटरी ऑफ जी होगी, और ये जो के है ना, लेस देन एन है, ऑब्वियसली, यू नो, राइट। हाँ या ना? तो ये सारे के सारे इनमें से, मतलब इसका इंटरसेक्शन एस के साथ फाई होगा, नॉट फाई होगा, और ये पिजन होल प्रिंसिपल है, हाँ। समझे? इसी को पिजन होल प्रिंसिपल बोलते हैं, मतलब जो मैं आपसे बोल रहा हूं। आपको ऐसे जरूरत नहीं है पिजन होल प्रिंसिपल क्या है, अगर किसको पता नहीं है तो ये कहने की। जो आप सोचते हैं, मतलब ऐसे यूज करते हैं, वही होता है पिजन होल प्रिंसिपल। ओके, सो इज इट क्लियर? अगर ये एम्प्टी नहीं, मतलब ये इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, तो फिर जी ए आई इनवर्स इक्वल टू बी होगा फॉर सम ए बी इन एस। सो जी इज द प्रोडक्ट, एंड वी आर डन, एंड दैट जी इज arbitrary, ओके। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है ना इसमें कि यार ये हमें कैसे पता चलेगा, ये इट इज, हाँ दिवेश बोलो। तो ये बी ए आई होगा ना, वो इनवर्स इस साइड है तो राइट इनवर्स आएगा, मतलब या जी या इज इक्वल टू थैंक यू, बी ए थैंक आई। यू, थैंक यू सो मच, या राइट, ऑब्वियसली इट वुड बी। और ऊपर भी शायद मुझे, हाँ नहीं, ऊपर कुछ नहीं करना, राइट।
हाँ ऊपर भी वो रखना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है, हाँ ऐसे होगा, सही कह रहे हैं आप, थैंक यू। इस साइड पे आएगा। और यू शुड ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान चीज है, मतलब वो है कि दिखाई देना चाहिए तुम्हें ऐसी चीज, अगर मैंने वो कर दी तो यहाँ पे क्या आएगा देखो। ठीक है, सही है। ओके मुझे इसको थोड़ा सा बीए लिख देता हूँ हाँ मैं यहाँ पे, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। नाउ इज इट ओके? तो ये वाला इंटरेस्टिंग पार्ट है, और तो सबको पता है, और तो पहले से ही आते हैं आपको। सॉल्यूशन। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ हाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता होता है, तो इसमें ज्यादा समय नहीं दे रहा हूँ मैं। इज नॉट पीआईडी, नॉट ईडी। सो बिकॉज आइडियल जनरेटेड बाय एक्स वाई इज नॉट प्रिंसिपल, क्लास में करवाया है। और दूसरा रीजन, इफ आर एक्स ये फील्ड होता तो आर एक्स क्या होता, मतलब ये पीआईडी होता तो आर एक्स फील्ड होता, फिर जानते हैं आप ऐसा। इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये इसके आइसोमॉर्फिक है। सो इफ दिस इज अ पीआईडी देन दिस मस्ट बी फील्ड, ओके, बट दिस इज नॉट अ फील्ड, यू नो, राइट? सो दिस इज नॉट अ यूक्लिडियन डोमेन, ओके, बिकॉज यूक्लिडियन डोमेन भी पीआईडी होता है, ध्यान रखना। चलो, एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस ऑल्सो। ऑब्वियस का मतलब होता है जो आपने बहुत किया भी है ऑलरेडी, आप जानते हैं, तो आपके लिए ऑब्वियस है वो, है ना, कि ये आइडियल प्राइम है या नहीं है। आपको तो पूरा इसकी सारी आइडियल कराई थी, ये आइडियल तो मैक्सिमल है। तो कैसे करेंगे? डिफाइन C01 से क्या, ऐसे प्रूफ नहीं करेंगे हम, ये अब ऐसे आना चाहिए हम, अब ये सब ये आर में क्या डिफाइन करेंगे, कौन सा मैप? evaluation हाँ map at half. हाँ, दैट इवेल्युएट्स एफ एट 1/2। सो आप जानते हैं कर्नेल ऑफ फाई क्या होता है, ये सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। आगे की प्रोसेस आप जानते हैं ना, मतलब जो आप, राइट? सो इसका कर्नेल ये होता है, एंड दिस इज अ मैक्सिमल आइडियल, ओके। क्यों? क्योंकि आप पाएंगे यहाँ से सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होने की वजह से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म से, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू आर, सो इट इज अ फील्ड, सो दैट्स व्हाई इट्स अ, ओ नीचे आर लिख दिया मैंने। Kernel phi is a maximal ideal. Maximal ideal is prime ideal. Okay, and we are done. So ये वाला सही, ये वाला सही, ये वाला गलत, ये वाला सही। अच्छा किसी ने रिस्क भी लिया था क्या? क्या चलो दो को ट्रू कर देते हैं, सही से बताओ। अभी जिसने अच्छा, तो रिस्क सही पड़ गया मतलब? क्यों, एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं तो तुम फिर रिस्क ले लेते हो हैं? ऐसे नहीं करते, ठीक है। सर कई बार आप, हाँ पिछली बार हाँ नेट में प्रॉब्लम आया था ना कि हाफ के लिए सेटिस्फाई कर रहा था तो पूरे के लिए सेटिस्फाई कर रहा था, ऐसे ग्रुप में एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स था। ओ अच्छा, तो वो तो अलग फॉर्म है, वो तो होमोमॉर्फिज्म के बारे में था। हाँ सर, तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया मिला कि ऐसे हो वो भी तो सकता है। पिजन होल प्रिंसिपल ही था ना। हाँ सर, बट यहाँ पे तो मैं पता लग रहा था पिजन होल प्रिंसिपल लग रहा है, या यू मुझे डिड लगा नॉट कि रियलाइज? आधे से ज्यादा होगा तो उसका कॉम्पोजिशन करेंगे तो उधर भी एलिमेंट, मतलब इंटरसेक्शन में एलिमेंट आएगा, ऐसा लगा। ओके। अच्छा वैभव, तुम क्या कमेंट कर रहे हो? तो मुझे भी ऐसे ही लगा था कि उसमें हाफ से ज्यादा अगर एलिमेंट्स आ जाएंगे और फिर एग्जाम्पल लिए दो तीन तो वो सही थे, तो मुझे लगा हाफ से ज्यादा आएगा तो वो पूरा बन जाए। और ये इस तरह क्वेश्चन मैंने पहले देखा हुआ था, तो इसीलिए जी। ओके, उसमें है ये, इसका इन जनरल प्रूफ है, इसका एक एक्सरसाइज तुम, मैं ग्रुप में देख रहा था, बच्चे सेंड कर रहे थे जैकोब्सन की अलजेब्रा में।